हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड के हाई कोर्ट में वैकेंसीज का रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, झारखंड सिविल कोर्ट में जो है अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकल के शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। क्या कुछ है इस वैकेंसी पर और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती न करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय रांची, यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ना, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि अलग अलग इसमें पोस्ट है। आपको देखने को मिल जाता है पहला एडवर्टाइजमेंट 02/ इतना करके और 03/ ऐसे देखने को मिल जाता है। ये अलग अलग पोस्ट है। पहले वाला लिंक ये है 02 वाला आपको स्टेनोग्राफी का हो गया, और दूसरा वाला टाइपिस्ट और डिकम्पोजिशन का ये लिंक होने वाला है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन में यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, और यहाँ देखेंगे 3 तरह का पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। पहला टाइपिस्ट कॉपिस्ट का, और दूसरा है कोर्ट रीडर डिकम्पोजिशन राइटर का, और तीसरा है डिपोजिशन टाइपिस्ट का। तो ये 3 आपको पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। और वैकेंसी देखने को मिल जाता है, कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। टाइपिस्ट के लिए जो 17 पोस्ट आने वाला है, कोर्ट रीडर डिकम्पोजिशन के लिए 14 पोस्ट है, और डिपोजिशन के लिए यहाँ पर 218 पोस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी अगर डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और सैलरी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। लेवल 4 की आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। 25,500 से लेकर 81,100 के बीच आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है फ्रेंड्स, और सिविल कोर्ट की वैकेंसी आपको तो पता ही है कितनी अच्छी होती है। तो आइए जानते हैं इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो आपको करना है कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के लिए मैंने आपको लिंक दे दिया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं, आपको दो लिंक देखने को मिलेगा। स्टेनोग्राफी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन में चूज़ करेंगे, और अदर जो पोस्ट टाइपिंग वगैरह के लिए उसके लिए आप आवेदन देना चाहते हैं तो दूसरे वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए, किसी भी पोस्ट के लिए हम यहाँ पर आवेदन करके आपको दिखा देते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मैंने सेकंड लिंक पे यहाँ पर क्लिक कर दिया है, टाइपिस्ट वाले पदों पर, और क्लिक करते आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर शो हो जाता है, और एप्लीकेशन का स्टार्ट जो डेट है वो देखने को मिल जाता है आज से, यानी 1 मार्च से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। और क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मार्च तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले करना है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर बटन मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट के बगल में। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते आपके सामने यहाँ पर कैप्चा शो हो जाएगा, और ये कैप्चा जैसा है वैसा है आपको लिख करके आपको, चलिए मैं पहले यहाँ पर कैप्चा को फिल कर लेता हूँ, और जैसा है वैसा कैप्चा को यहाँ फिल करके इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे, और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते आप चले जाएंगे अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं आपका पर्सनल डिटेल्स की जानकारी यहाँ पर खुल के आ जाएगी। बारी बारी से आपको अपनी चीज़ों को भरना है। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है पोस्ट अप्लाइड प्रीफरेंस। आपको प्रीफरेंस देना है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो कौन से पोस्ट के लिए आप पहले ज्वाइन करना चाहते हैं, सेकंड में कौन और थर्ड में कौन। तो आपको यहाँ से प्रीफरेंस देना है। यहाँ क्लिक करेंगे, और पहले पे आप कौन रखना चाहते हैं, दूसरे पे और तीसरे पे आपको अपने हिसाब से यहाँ पर रख देना है। तो आपको अपने हिसाब से तीनों पोस्ट को यहाँ पे बारी बारी से रख लेना है, आपको अपने अकॉर्डिंग। प्रीफरेंस देने के बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रीफरेंस, यानी आपका यदि सिलेक्शन होता है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेना चाहेंगे। तो झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो यहाँ से शो हो जाते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग किसी भी 3 जिला को यहाँ से चूज़ कर लेना है। इतना करने के बाद आपको अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ क्लिक करना है, और मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी आपका नाम हो अपने नाम को पूरा यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको जेंडर बताना है, आप मेल है या फिर फीमेल है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, सिंगल तो चूज़ कर लीजिए, मैरिड तो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, आप अपने अनुसार यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन रहेगा ही। इसके बाद कह रहा है डोमिसाइल ऑफ झारखंड, यानी आप झारखंड का निवासी हैं, प्रॉपर झारखंड के रहने वाले हैं, तो आप इसे यस करेंगे। और यस करते आपकी जानकारी यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। आपको जानकारी बतानी होगी। यहाँ क्लिक करेंगे, कैटेगरी बताना है कि BC1 है, BC2 है, AWS है, SC है, ST या फिर जनरल है। यदि आप झारखंड के निवासी यहाँ पर यस करेंगे, और आपको अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जैसे सपोज कि मैंने यहाँ BC1 चूज़ कर लिया OBC का, और यहाँ पर PWD। यदि आप विकलांग है तो आप इसे यस करेंगे, और नहीं अगर हैं तो आपको यहाँ बतानी होगी किस प्रकार का विकलांग है, और परसेंटेज यहाँ आपको बतानी पड़ेगी। यदि आप विकलांग नहीं है तो आप सिंपल इसे नो कर देंगे, ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएगी। इतना करने के बाद यहाँ आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आप कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करेंगे उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। सपोज कि BC1 मैंने चूज़ किया, तो BC1 क्या होता है, नॉन क्रिमिनल को देना पड़ता है। तो नॉन क्रिमिनल का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, और कैटेगरी वाइज इशू डेट, कब आपने सर्टिफिकेट बनाया उस डेट को यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद ठीक है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र का संख्या नंबर लिख देना है। इसके बाद डोमिसाइल इशू डेट, यहाँ क्लिक करना, और आपको कब अपने निवास प्रमाण पत्र बनाया उस डेट को यहाँ से चूज़ कर लेना है। और यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो आप इसे यस कर देंगे,
और नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, ये आपके ऊपर है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसमें निवास और जाति दोनों मांगा गया है। तो ये जानकारी किन को देनी है? जो मतलब झारखंड के प्रॉपर निवासी होंगे उनको। हमने यस किया ना, तो तभी ये मांग रहा है। निवास और जाति तभी देना जब झारखंड का निवासी होंगे और उन्हीं को रिजर्वेशन यहाँ पर मिलने वाला है। यदि आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बिहार से हैं और झारखंड के लिए आवेदन दे रहे हैं, हम यहाँ पर चूज़ करेंगे नो, यानी हम झारखंड के निवासी नहीं है तो नो करेंगे। और नो करते ही आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर में वेट, हाँ देख सकते हैं आप सारी चीज़ें यहाँ पर डिसेबल हो गई। ना निवास मांगेगा, ना जाति मांगेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि रिजर्वेशन केवल वहाँ के झारखंड के निवासी लोगों को मिलेगा। तो आपको मतलब अदर स्टेट वालों को किसी प्रकार का यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर नो करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको डिसेबल मिल जाएगी। ना निवास ना जाति कुछ नहीं आपको देना है, बस आपको यहाँ पर नो कर देना है और आपका कैटेगरी यहाँ पर जनरल में होगा। अब उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इतना करने के बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ क्लिक करना और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लिख देना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ जो भी आपका एज होगा वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका प्लेस ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको लिख देना है, कहाँ पैदा हुए थे। इसके बाद आपको फादर का नाम यहाँ पर लिख देना है और अगर कोई मैरिड महिला है तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख सकती है। इतना लिखने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल वाला ओटीपी यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर दोबारा डाल के यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर लिखना है। आपके आधार कार्ड का जो नंबर होगा ना, 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके बाद अपना आधार नंबर को दोबारा से लेके यहाँ कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए सपोज कि आपका नाम है राजू, RAJU@123, तो कुछ ऐसे इस प्रकार से आप यहाँ पर पासवर्ड अपना बना लेंगे। और जो पासवर्ड आप बनाएंगे उस नाम का पहला लेटर, जैसे मेरे केस में क्या है, मैंने राजू बताया तो राजू में क्या आर है तो कैपिटल कर देंगे, आर को बाकी चीज़ें स्मॉल बनाएंगे, @ और कुछ नंबर देकर अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड जो बनाएंगे उसे यहाँ लिखेंगे और अपने पासवर्ड दोबारा डाल के यहाँ कंफर्म कर लेंगे। इतना करने के बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे, इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे और इतना करते आपको रजिस्टर नाम का बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाता है और आप चले जाते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको ना पूरा एड्रेस लिख देना है। आपको यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिख देना, गाँव का नाम लिखना है, गाँव का नाम जो भी होगा आपको अपने गाँव का नाम लिख देना है। इसके बाद पोस्ट का नाम इसी में ऐड कर दीजिए और पुलिस स्टेशन, तीनों नाम इसी में ऐड कर दीजिए और आपको अपना पिन कोड इसमें ऐड कर देना। जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा अपने पिन कोड को इसमें लिख देंगे, मतलब सारे एड्रेस को, पूरे एड्रेस को यहाँ लिखेंगे। और नीचे आप देखें ना, यहाँ पर पूछ रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस। यदि आपका परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंट दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे, दोनों जगह यहाँ पर सेम हो जाएगा। और अलग अलग है तो आप इसे टिक नहीं करेंगे और अलग अलग भी यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर दे सकते हैं। इतना देने के बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ क्वालिफिकेशन का जानकारी यहाँ पर देनी है। सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी देनी है। यहाँ बताना आपको कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है। तो यदि बिहार से तो अपने बिहार बोर्ड को यहाँ नाम लिख देंगे। किसी भी बोर्ड से आपने किया है तो अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ ईयर पासिंग कब अपने मैट्रिक पास के अपने ईयर पासिंग को लिखेंगे और कितना परसेंट आपको मिला है अपने परसेंटेज को यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ क्लिक करना, आपको बताना फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे या फिर लास्ट आए थे, आपको अपने को यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। मैं 10th की जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। यहाँ आपको बोर्ड बताना है कौन से बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन पास किया है। इसके बाद ईयर पासिंग कब आपने अपना यहाँ पर ग्रेजुएशन फाइनल किया, अपने ईयर पासिंग को चूज़ करेंगे, लिखेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज बताना कितना परसेंटेज आपको मिला है। इसके बाद फर्स्ट या सेकंड थे ऐसी पहले की तरह आपको यहाँ पर बता देनी है। इतना बताने के बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या है इंग्लिश टाइपिंग कोर्स और यहाँ पे कह रहा है हिंदी टाइपिंग कोर्स। अब आपको अपना टाइपिंग जरूरी है इसमें, तो टाइपिंग आप कहाँ से की है उसकी जानकारी बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा है इंग्लिश की, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने इंग्लिश टाइपिंग कोर्स किया उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग बताने कब कौन से ईयर में आपने कोर्स किया है और कोर्स ड्यूरेशन कितना मंथ्स का कोर्स था आपका इंग्लिश टाइपिंग का, यहाँ पर आपको बता देनी है। 6 मंथ 1 साल जितना भी हो आपको अपने अनुसार यहाँ पर बता देनी है। इतना करते ही यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी टाइपिंग, ऐसे ही हिंदी टाइपिंग कहाँ से की है उस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे और कितना महीना कोर्स था उस कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों आप सेम जगह से किए हैं ना तो सेम जानकारी सब में भर देंगे। इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर बता सकते हैं। यदि सेम हो तो मतलब होता है ना कि एक ही सर्टिफिकेट पर आपका इंग्लिश भी हो जाएगा और हिंदी भी हो जाता है, और अलग अलग तो आप अलग अलग यहाँ पर बता सकते हैं, और सेम है तो सेम चीज़ आप यहाँ पर भर देंगे। इतना भरने के बाद ये पूछ रहा है वेदर प्रेजेंट सर्विंग, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, यदि आप कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं काम वगैरह करते हैं तो आप इसे यस कर देंगे, और नहीं करते हैं तो आप इसे नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी और नो कर देंगे ये सारी चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएंगी। इतना करने के बाद आप यहाँ पूछ रहा है वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपके पास काम का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप इसे यस करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स को इसे डिक्लेयर कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है।
सेव एंड नेक्स्ट करते ही फ्रेंड्स आप अगले स्टेप में आ जाते हैं और अगले स्टेप में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर देख सकते हैं जेपीजी फाइल में चल जाएगा और इसका जो साइज होना चाहिए 10 से 50 के बीच आपका फाइल साइज होना चाहिए और जेपीजी में रखेंगे अपने फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसी कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी 10 से 50 के बीच होने वाला है और जेपीजी में ये भी चल जाएगा। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी चीज़ों को अपलोड करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपका चीज़ें अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर शो हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर कुछ रहा 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपको अपने मैट्रिक का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर आपका प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की या फिर प्रोविजनल आपके पास हो या फिर ओरिजिनल, दोनों में से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इतना करने के बाद इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ पर हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यदि आपका सर्टिफिकेट सेम है जिस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही पर है तो आप वो एक ही को 2 बार यहाँ पर अपलोड कर देंगे आप अपने अनुसार। तो मेरे केस में क्या है कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर अदर स्टेट से फॉर्म भरा तो यहाँ पर निवास और जाति के नहीं मांगा गया है तो यहाँ पर नहीं अपलोड करना पड़ रहा है। लेकिन आप झारखंड के निवासी हैं ना तो आप वहाँ यस करेंगे कि हाँ हम झारखंड के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको ना जाति सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त यदि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से यदि कोई और डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा जाता है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट मांगेगा उसको यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो मेरे केस में इतना ही चीज़ मांगा तो मैं इतनी ही चीज़ अपलोड करूँगा और फोटो सिग्नेचर का साइज 10 से 50 के बीच होना चाहिए और जो इतने सारे जो है ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और इंग्लिश हिंदी का टाइपिंग, ये सारी चीज़ें आपको करना क्या है कि 100 से 200 के बीच होना चाहिए इनका साइज थोड़ा बड़ा है, 100 से 200 के बीच होना चाहिए और जेपीजी में ये भी चल जाएगा। कहीं आपको पीडीएफ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यहाँ पर जेपीजी अपलोड करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही फ्रेंड्स आप अगले स्टेप में आ जाते हैं और अगले स्टेप में आपका फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। जितनी भी जानकारी आपने दी है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। आपको अपनी चीज़ों को मिला लेनी है, अगर सब चीज़ सही है तो अभी आप प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर यहीं पर आप अपनी चीज़ों को सुधार लीजिएगा। इतना करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ इस मेक पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर और पेमेंट गेटवे पर यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पर पेमेंट शो करेगा, जितना भी आपका पेमेंट लगेगा आपको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद आपको पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और पे नाउ के ऊपर क्लिक करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में देख सकते हैं आपका पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कार्ड से, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी आप करना चाहते हैं कोई एक ऑप्शन को चूज करेंगे और अपना यहाँ पर पेमेंट जमा कर देंगे। पेमेंट जमा करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और तब जाकर आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित पीडीएफ सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जाना फ्रेंड्स कि झारखंड हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।